रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। अगले 6 मिनट में पूरा चैप्टर एसिड बेस ऑन सॉल्ट हम रिवाइज करने वाले हैं। इस रिवीजन में यूज होने वाला हर कॉन्सेप्ट एग्जाम में काम आए, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। एसिड टेस्ट में सोर होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, पानी में घोलने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 HNO3 होते हैं। वीक एसिड CH3COH ऑक्जेलिक एसिड लैक्टिक एसिड है। कंसनट्रेटेड एसिड जिसमें मोर अमाउंट ऑफ एसिड होती है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर होती है। डाइल्यूट एसिड में मोर अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड होती है। अब बात करते हैं बेस की। सोप इन टच होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, पानी में घोलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस। वीक बेस NH4OH। और एल्कलाई ऐसे बेस हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, जैसे NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस। सोल्ट क्या होता है? बेसिकली सोल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं सोल्ट प्लस वाटर बनता है। इसका एग्जांपल हो सकता है HCl प्लस NaOH इजिकल टू NaCl प्लस H2O। NaCl यहाँ सोल्ट है। बनने वाले सोल्ट का सोल्यूशन एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये किस पे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बनने वाला सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन तो बनने वाला सॉल्यूशन बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा, और वीक एसिड वीक बेस से बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास में न्यूट्रल होगा। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। मिनरल एसिड में HCl और H2SO4 होते हैं। क्या कॉमन होता है एसिड बेस में? जब किसी एसिड और बेस को वाटर में सोल्युबिलिटी चेक करते हैं तो पानी में घुलने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं तो एसिड होते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं तो बेस होते हैं। करते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल हो सकता है 2HCl प्लस Zn इक्वल टू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। जब किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराई जाती है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनता है। इसका एग्जांपल है 2HCl प्लस Na2CO3 इक्वल टू 2NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। अनदर एग्जांपल है HCl प्लस NaSCO3 इक्वल टू NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद ऑक्साइड। एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसका एग्जांपल हो सकता है 2HCl प्लस MgO इक्वल टू MgCl2 प्लस वाटर। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस की। उसकी पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन है मेरे पास रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। जब किसी एक्टिव मेटल की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल प्लस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका एग्जांपल हो सकता है Zn प्लस 2NaOH इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2। यहाँ पर Na2ZnO2 का नाम है सोडियम जिंकेट। जब बेस से मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराई जाती है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरीके से अगर किसी बेस की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। इसका एग्जांपल हो सकता है COH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस वाटर। अब बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या होता है कि चेंज कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ये 3 तरीके से होते हैं। जो पहला नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर, जो एसिड में ब्लू को रेड कर देता है, जो बेसिक मीडियम में रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल हो सकता है फिनोप्थलीन, जिसका एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक कलर होता है। सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज, जो बेसिक मीडियम में येलो और एसिडिक में रेड होता है। अब बात करें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो डिपेंड होते हैं ऑर्डर के ऊपर। इसके एग्जांपल अनियन, क्लोव्स ऑयल और वनीला एसेंस हैं। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सोरेनसन ने 1909 में दिया। इन्होंने बताया कि जिसका पीएच 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा वाला बेसिक होता है और 7 वाला न्यूट्रल। रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं, जो ये हैं। अब एनसीईआरटी में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट और उनके कॉमन नेम ये हैं। आप इनको नोटबुक में नोट कर सकते हैं क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसे लोअर एल्कली मेथड से बनाया जाता है। इसमें ब्राइन की रिएक्शन
कराई जाती है, जिससे हमें एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है, और जो NaOH होता है वो नियर टू कैथोड मिलता है। इसके यूजेज ये हैं। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, जिसका सामान्य फॉर्मूला CaOCl2 होता है। इसको बनाने के लिए क्लोरीन की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, जिससे हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। इसके यूजेज ये हैं। अब नेक्स्ट करते हैं बेकिंग सोडा, जिसे हम जनरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको बनाने के लिए NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया, जिससे हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, साथ ही साथ हमें NH4Cl मिलता है। इसके यूजेज ये हैं। अब बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा की, जिसका जनरल फॉर्मूला Na2CO3 10 वाटर मोलिक्यूल है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि NaHCO3 को हीट करते हैं, जिससे Na2CO3 बनता है। फिर देन वाटर से रिएक्शन करके वॉशिंग सोडा हमें ऑब्टेन होता है। इसके यूजेस ये हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो जनरली जिप्सम से बनाया जाता है। हम जानते हैं जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2 होता है, जिसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन कर लेते हैं। साथ ही साथ हमें 1.5 वाटर मोलिक्यूल्स बाहर निकलता है। इसके यूजेज ये हैं। तो अब डिस्कस करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। जनरल फॉर्मूला CuSO4 5H2 होता है। यहाँ 5 वाटर मोलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है। इसी तरीके से Na2CO3 10H2, जो इसमें 10 वाटर मोलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है। बच्चों, इस चैप्टर की ओवरऑल समरी ये है, और ये है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट PYQ।